नमस्ते दोस्तों। और आज जो है हम लोग जानने वाले हैं कि क्या अपन लोगों का टाइम टेबल हो सकता है बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड्स एग्ज़ाम जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन लेकर आते हैं, उसमें क्या टाइम टेबल हम फॉलो कर सकते हैं। और क्या टाइम टेबल, जैसे आप लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, पहले रख लिया कि हम सबसे पहले 1 से 4 स्टडी करेंगे। ये सारे टाइम टेबल ना, 1 से 4 स्टडी कर लिया और बाकी फिर 1 से 4 स्टडी करेंगे, 4 से 5 खाना खा लेंगे, फूड। ऐसे ये सारे टाइम टेबल बकवास हैं और कभी फॉलो नहीं हो पाते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की है फॉलो करने की, आज तक इस तरीके के टाइम टेबल फॉलो नहीं हुए हैं। तो अब मैं ऐसा टाइम टेबल आपको बता दूं जो टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये टाइम टेबल कि हमने पहले ये करके फिर उस हमने इतने टाइम में ये कर लेंगे, हम फिर हम कुछ टाइम बाद कुछ खेलेंगे खाएंगे और फिर हम उसमें उतने टाइम में हम ये कर लेंगे, फिर हम वापस से पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर हम ये कर लेंगे। पर आप लोगों को जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं या आने में आपको कभी घूमने का प्लान बन जाता है, तो आप लोगों को उसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि अपन को पता नहीं होता है कि अपन लोगों को कहीं जाना है या फिर कुछ भी है, तो हम लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब ऐसा टाइम टेबल बनना चाहिए, है ना, ऐसा टाइम टेबल बनना चाहिए जो हम फॉलो कर सकें। तो इसलिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सुबह पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। काफ़ी ख़राब लिखा है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग सुबह जो है पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। ये कोई टाइम टेबल नहीं है। कहते हैं, आप लोगों ने भी कहावत सुनी होगी, 5 बजे आप लोग पढ़ने अगर 5 बजे से बैठते हैं, 10 बजे तक पढ़ते हैं, तो ये ऐसा टाइम होता है कि जब हमारा दिमाग जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। इसलिए कोई भी है तो सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। अगर आप रात में पढ़ते हैं, उससे बेटर है कि आप सुबह पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं बताता हूँ और आगे का कि सुबह उठ के पढ़ने से होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। आप लोगों ने बड़ों से बहुत सुना होगा, भाई बड़े गलत नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं वो लोग, कि सुबह उठकर पढ़ने से हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो पूरी तरीके से खुला हुआ होता है, एकदम ओपन रहता है। और वो किस चीज़ों को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही रहता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉलेज गेन करना चाहता है। और एक बार सुबह जो भी चीज़ अपन लोग पढ़ लेते हैं, वो अपन को लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। तो अगर ये हमारा ब्रेन है, तो ये सुबह जो होता है मॉर्निंग के टाइम में 5 AM से जो स्टार्ट होता है, 5 AM, क्योंकि अगर आप 5 से पहले उठते हैं तो आपकी नींद भी आपकी पूरी होनी चाहिए, वरना आप सोते रहेंगे, ऊँघते रहेंगे, आपका कोई मतलब नहीं है सुबह उठने का। लेकिन अगर आप 5 बजे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में आप लोग सो जाते हैं 9 बजे, एक अच्छा टाइम होता है सोने के लिए, जिससे आपको एक अच्छी नींद मिल सकती है 9 से 5 के बीच में। फिर आप 5 बजे उठिए, आप 5 बजे पढ़ सकते हैं, 5 से 10 आप पढ़ लीजिए। फिर 10 बजे से आप 5 से 10 आप पढ़ते हैं, 5 घंटे की पढ़ाई एक दिन में बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। 5 घंटे आप पढ़ लें पूरे दिन में, बाकी टाइम आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है 5 से 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है सच में। तो 9 से 5 आप लोग सो सकते हैं आराम से, बिल्कुल। 5 से 10 जो है सुबह का टाइम, सिर्फ मैं उतनी देर ही आपसे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, केवल उतनी देर ही पढ़िए। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ लिया 10 बजे तक, 10 बजे के बाद आप लोग अपना ब्रश ब्रश करके, ब्रश तो आप पहले सुबह ही कर लीजिए, बाकी उसके बाद आप लोग जो भी आपको करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद आप थोड़ी बहुत देर टीवी वीवी देख सकते हैं, खेल सकते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको माइंड फ्रेश चाहिए होता है। तो आप लोग माइंड फ्रेश भी कर सकते हैं, है ना, माइंड फ्रेश कर लीजिए। फिर उसके बाद आप वापस से बैठ जाइए, 12 बजे से आप बैठ सकते हैं। चलिए, मैं तो 12 भी नहीं बोल रहा, आप 1 बजे से बैठ जाइए। 1 से 4 जो होता है, उस टाइम पे भी हमारा माइंड अच्छी तरीके से काम करता है और नॉलेज जो है ब्रेन में गेन करने की कोशिश करता है। और मैं एक और फैक्ट की बात बता दूं, हमारा